वंदे मातरम। हनी फनी चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको आज स्टैंडर्ड 10 NCERT चैप्टर 1 पद्य के बारे में बताऊंगी, हिंदी, जो सूरदास द्वारा लिखा गया है। सूरदास जी सगुण विचारधारा के कवि माने जाते हैं। इनकी रचना सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली इनकी रचना है। सूरदास जी वात्सल्य एवं श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। ये जो पद्य है इसमें श्रृंगार रस के वियोग का वर्णन किया गया है और यह पद्य ब्रज भाषा में लिखा गया है। यह पद्य सूरसागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। सूरसागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्मा का उपदेश देकर गोपियों की विरह यातना शांत करने का प्रयास किया। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थीं। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक भौरा पहुँचा। यहीं से भ्रमर गीत प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग छोड़ती हैं। पहले पद में गोपियाँ की शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो विरह की वेदना को जान पाते। गोपियाँ जो हैं प्रेम मार्ग को ही पसंद करती हैं। जैसे इसमें देखिए बताया गया है पहले पद में, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। बड़भागी का मीन्स होता है कि बहुत भाग्यशाली। अपरस की मीनिंग होती है नीरस, अछूता। रहस्य स्नेह तगाते नाहिन मनन, तगा मीन्स होता है धागा। और पुरैन पात मीन्स होता है कमल का पत्ता। गागर मीन्स जो घड़े बनाए जाते हैं। और प्रीत को यहाँ पर नदी बताया गया है। अब हम आपको इसका एक्सप्लेन करते हैं। जैसे संदर्भ इसका क्या होगा, प्रसंग क्या होगा। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 से संग्रहित है। इसके रचनाकार सगुण विचारधारा के कवि सूरदास जी। प्रसंग में इसमें क्या है कि कृष्ण मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों को संदेश भेजते हैं कि जैसे उनकी विरह वेदना जो है शांत हो जाए और वो उद्धव के द्वारा कहे हुए मार्ग पर चले, के उद्देश्य को अपनाएं। लेकिन गोपियाँ उनके संदेश को नहीं मानती हैं। उसी समय वो उद्धव पर क्या व्यंग करती हैं, उसी समय का यहाँ पर वर्णन है। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। गोपियाँ उद्धव को बोलती हैं, व्यंग करती हैं, हे उद्धव तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। अपरस रहस्य स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, कि तुम जो हो भगवान कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम से वंचित हो, उनके धागे में, प्रेम के धागे में नहीं बंधे हो। पुरैन पात रहत जल भीतर, ता रस देह न दागी। जिस प्रकार से पुरैन का पत्ता, कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है लेकिन उसके फूल पर या पत्ते पर थोड़ा सा भी पानी की दागी नहीं लगती है, उसी प्रकार से हे उद्धव तुम हो कि भगवान कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम से वंचित हो। ज्यों जल माह तेल की गागर बूंद न ताको लागी। जिस प्रकार से तेल से लगी हुई गागर को पानी में डुबोने पर, निकालने पर बिल्कुल भी पानी की बूंदें उस पर नहीं ठहरती हैं, उसी प्रकार से हे उद्धव तुम हो भगवान कृष्ण के पास रहकर भी तुम प्रेम से वंचित हो। तुम्हारे पास थोड़ा भी प्रेम उनका नहीं लगा है। प्रीत नदी में पावन बरे जिष्ण रूप पर आगे, कि तुम तो प्रीत नदी में के पास हो, भगवान कृष्ण के प्रेम के पास हो, लेकिन तुमको हाथ तक उसमें तुमने नहीं डुबोया है। शरीर डुबोने की, भिगोने की बात कौन करें। सूरदास अबला हम भोरी गुड़ चीटी जो लागी। सूरदास जी बोल रहे हैं, इसमें गोपियाँ कटाक्ष कर रही हैं और बोल रही हैं कि हे उद्धव हम लोग तो अबला हैं, हम लोग भोली भाली स्त्रियां हैं, हम गाँव की स्त्रियां हैं, तुम्हारे जैसे हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। हम लोगों की तो वही दशा है जिस प्रकार से चींटी जो होती है गुड़ में लगी होती है, उसके प्राण जब तक नहीं निकल जाते हैं तब तक वो चींटी जो है गुड़ को नहीं छोड़ती है। उसी प्रकार से हम लोग कृष्ण के प्रेम में इतना ज़्यादा अनुरक्त हैं कि हम लोग जब तक जिंदा हैं हम लोग कृष्ण को नहीं छोड़ सकते हैं। अब इसका काव्य सौंदर्य क्या है। काव्य सौंदर्य में यहाँ बताया गया है कि ज्यों जल माह तेल की गागर बूंद न तागो लागे। इसमें उपमा अलंकार है।
क्योंकि गागर का कंपेयर किया गया है। और प्रीत नदी में पावन बोरो जिष्ण रूप परागी, प्रीत को नदी बताया गया इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। और सूरदास अबला हम भोरी घोर चींटी जो पागी, इसमें बोल रही है वो लोग अपने आप को गुरु और चींटी से कंपेयर कर रही है, इसलिए यहाँ पर भी उपमा अलंकार है। और इस पद में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, श्रृंगार रस के वियोग रस का वर्णन है और यहाँ व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। और इस पद को हम गा सकते हैं।